हाँ जी, तो आज हम कर रहे हैं एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना, 2019 AMU एंट्रेंस 11th एंट्रेंस में आने वाला एक क्वेश्चन है बायो का, है ना। देखो जरा क्वेश्चन देखो, पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, जरा सोचो इसको कि कैसे हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर। सोचो, वीडियो पॉज करो, उसके बाद देखना आप, है ना। मैं बताऊंगा इसको और मैं थोड़ी सी और चीज़ें भी बताऊंगा ना, एक दो चीज़ें, है ना। मैं सारे ऑप्शन के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार देख लो इसको। क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि टू चेम्बर्ड हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, है ना, यानी कि किसके पास टू चेम्बर्ड हार्ट मिलता है, फिशेस के पास, एम्फीबियन के पास, रेप्टाइल्स के पास या फिर बर्ड्स के पास, किसके पास टू चेम्बर्ड हार्ट मिलता है ना। हमारे पास कैसे मिलता है, कितना मिलता है, हमारे पास 4 चेम्बर्ड मिलता है ना। तो हम तो मैमल्स होते हैं, तो मैमल्स तो आंसर होगा ही नहीं इसका, है ना, मैमल्स तो होगा ही नहीं। तो बताओ, तो इसका आंसर है ए, है ना। फिशेस के पास क्या मिलता है, टू चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। सुन लो जरा, इधर देख लो, फिशेस के पास मिलता है टू चेम्बर्ड हार्ट, टू चेम्बर्ड हार्ट, जिसमें दो चेम्बर्ड में क्या होते हैं, एक ऑरिकल हो जाएगा और एक वेंट्रिकल हो जाएगा, है ना। इस तरह से हार्ट होता है, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, है ना। अच्छा, मैं इसका जरा सर्कुलेशन दिखा दूं एक बार, तो कुछ ऐसा करके हार्ट होगा ना, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल से ब्लड आएगा, ऑरिकल में आता है ब्लड, ऑरिकल में आता, ऑरिकल में ए से, ऑरिकल ए से आता, ऑरिकल में ब्लड आता है, वीन से निकलता है ना। ऑरिकल में आता है ब्लड, है ना, तो ऑरिकल में गया ब्लड और वीन से, सॉरी, वेंट्रिकल से निकलेगा, ऑरिकल में आएगा और वेंट्रिकल से निकलेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपकी, है ना। और हर जगह ऐसे ही मिलेगा आपको, है ना, चाहे वो फिशेस हो, बर्ड्स हो, एम्फीबियन और रेप्टाइल हो, सबके अंदर ऐसा मिलेगा कि ऑरिकल के अंदर ब्लड आता है और वेंट्रिकल से निकलता है। अच्छा, अब ये जो ब्लड आया है ऑरिकल में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये ब्लड आएगा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से निकलेगा और जाएगा, कहां जाएगा, ये जाएगा गिल्स में। कहां जा रहा है, गिल्स में जा रहा है। ये जो ब्लड हार्ट से निकला और वो कहां जा रहा है, गिल्स में, क्योंकि हमारे पास तो लंग्स होते हैं ना, लेकिन जो मछली होती है उसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। हम मछली किसकी बात कर रहे हैं, हम फिशेस की बात कर रहे हैं। फिश के पास टू चेम्बर्ड हार्ट, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल से निकलेगा, कहां जाएगा, गिल्स में जाएगा। और गिल्स में जब जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट। जब गिल्स में जाएगा तो गिल्स में क्यों जा रहा है ब्लड, क्यों जा रहा है गिल्स में, है ना। हमारे लंग्स में जाता है तो लंग्स में क्यों जाता है ब्लड, लंग्स से लेकर आता है ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन अंदर जाता है ना, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो लंग्स से जब ब्लड लंग्स से लेकर आएगा ब्लड, जब ब्लड लंग्स से होते हुए आएगा तो वो ऑक्सीजन को लेते हुए आएगा। जब ब्लड लंग्स से होते हुए आएगा तो वो ऑक्सीजन को लेते हुए आएगा, है ना। यानी कि जब गिल से होते हुए आएगा, जब ब्लड गिल्स में होते हुए आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, उसके पास भी ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, OX लिख दिया मैंने ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अच्छा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाना चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत कहां है, कहां पर जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है टिश्यूज में, है ना, सेल्स में, टिश्यूज को जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज हमने खाया, है ना, या मछली ने भी जो खाना खाया, है ना, तो मछली ने खाना खाया, मछली के सेल्स के पास क्या पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया या फूड पहुंच गया, है ना। अब उस फूड को तोड़ा जाएगा, मान लो ग्लूकोज कहां पहुंच गया, सेल के अंदर पहुंच गया। अब सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहुंच गया उसको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच गया है, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है सबके पास ग्लूकोज पहुंच गया। अब उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे, ऐसे पहुंचेगा ऑक्सीजन, है ना। मछली के गिल्स में गया ब्लड और गिल्स से क्या लेकर आया, ऑक्सीजन लेकर आया, तो अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, ये जाएगा टिश्यूज में। कहां जाएगा, टिश्यूज में जाएगा जी, है ना, कहां जाएगा, टिश्यूज में। जब टिश्यूज में जाएगा तो टिश्यूज में जाकर वो ऑक्सीजन किसको दे देगा, ब्लड टिश्यू को दे देगा। ऑक्सीजन किसको दे देगा, टिश्यू को दे देगा, और टिश्यू उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। क्यों दे देगा, कहां से आई उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो। ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा जो ब्लड है वो टिश्यू के पास गया, हमारा ब्लड टिश्यू के पास गया, हमारा नहीं, मछली का ना, मछली का ब्लड कहां गया, टिश्यू के पास। ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि इसके पास ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, ये गया टिश्यू में। टिश्यू ने क्या करा, इससे ऑक्सीजन ले ली, क्या कर लिया, इससे ऑक्सीजन ले ली और इसको कार्बन डाइऑक्साइड थमा दी। क्या थमा दिया, इसको
कार्बन डाइऑक्साइड थमा दी, ऑक्सीजन तो लेकर आ रहा था, ब्लड हमारा ऑक्सीजन तो लेकर आ रहा था, तो ऑक्सीजन ले ली, समझ में आता है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे थमा दी इसने, टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, सवाल आता है, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं। टिश्यू ने ऑक्सीजन ले ली, अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास आई कहां से, ये सवाल आता नहीं आता। सोच रहे नहीं सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूं, कि इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली वो कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से इसके पास। तो सुनो, क्या ये वाला रिएक्शन बड़ा है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 प्लस H2O, ऐसा कुछ देखा है पहले, दिख रहा है? हाँ जी, देखा है कुछ ऐसा। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से लड़ाई करता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये जो ऑक्सीजन गया ये इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, दोबारा से ब्लड में आ जाएगी। तो ब्लड में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, क्या बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि हमारा जो ब्लड यहां से टिश्यू से निकल के आ रहा है उसके पास उसने ऑक्सीजन अपनी बेचारी किसको दे दी, उसने अपनी ऑक्सीजन दे दी टिश्यू को, और टिश्यू से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन कम है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन कम है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, कहां जा रहा है, हार्ट में। और हार्ट में कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है, वीन आर्टरी। ये बात भी सुन लो एक बार, है ना। आर्टरी जो होती है हमारी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये बात आपको शायद मालूम होगी, है ना, लेकिन सुन लो एक बार। और वीन जो होती है वो कैरी करती है, आर्टरी वीन जानते हो ना, दो तरह की ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरी वीन। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वीन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये बात आपके समझ में आ रही है, जानते होगे आप में से कुछ लोग ये बात को, नहीं जानते तो इसको लिख लो एक बार, है ना, डब्बा बना लो, एक छोटा सा डिब्बा बना लो इस तरह से, है ना। तो ये मछली के पेट में मछली का चल रहा है ना सिस्टम, क्या कि उसका हार्ट है, हार्ट में ऑरिकल में आया, वेंट्रिकल में गया ब्लड, वेंट्रिकल से कहां पहुंचा, गिल्स में पहुंचा, गिल्स से कहां पहुंचा, वो टिश्यू में पहुंचा। गिल्स में क्यों गया वो, ऑक्सीजन लेने, तो कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। टिश्यू में गया, उसने ऑक्सीजन अपनी किसको दे दी, टिश्यू को दे दी, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। और जब वो वापस आ रहा है तो कैसा ब्लड है यहाँ पर, ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, हमारा दोबारा कहां गया, हार्ट में गया। तो हार्ट में कैसा ब्लड गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है, वीन। इसीलिए दिख रहा है ना ये बात, अच्छा नहीं दिख रहा यार, चलो, है ना। आर्टरी वीन ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, है ना। तो ऑरिकल वीन, और ये है ना हमारा जो हार्ट ये है इसका, इसके अंदर कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। ये मैं और थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि अगर कुछ और इधर उधर जाके क्वेश्चन आए ना तो आप कर दो, है ना। तो इसके अंदर कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड आया, नहीं आया हार्ट के अंदर। तो हार्ट कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यानी कि वीन कैरी करती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसी से नाम आएगा वीनस हार्ट। क्या आएगा नाम, वीनस हार्ट। जो मछली का हार्ट होता है ना उसको हम वीनस हार्ट भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है, वीन करती है। इससे आ रहा है वीनस हार्ट, क्या आ रहा है, वीनस हार्ट, है ना, वीनस हार्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए वीनस हार्ट किसके पास होता है, वीनस हार्ट किसके पास होता है, और वीनस हार्ट का मतलब क्या है, वीनस हार्ट का मतलब ये है कि वो हार्ट जिसके अंदर सिर्फ क्या जा रहा है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ऐसा हार्ट जिसके अंदर सिर्फ क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया, है ना, सिर्फ क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलेंगे, ऐसे हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। और ये कहाँ होता है वीनस हार्ट, ये होता है फिशेस के पास, है ना। अच्छा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, है ना। उसके बाद जब ये गिल्स के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर ऑक्सीजनेट हो गया, फिर टिश्यू में आके फिर डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर हार्ट में आएगा और फिर गिल्स में जाएगा, फिर ऐसा है ना, चलता रहेगा। तो समझ में आया कुछ आपके, है ना। ये मछली का हुआ। तो हमने कुछ चीजें सीखी यहाँ पे कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये बात आपको याद रखनी है। वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये बात याद रखनी है आपको। ये जो मछली का दिल है वो कैसा है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो मतलब वीन से कुछ आएगा कनेक्शन, तो वीनस हार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट।
ये याद रखना है, ये याद रखना है, वीनस हार्ट याद रखना है। कितना चेंबर हार्ट होता है? 2 चेंबर हार्ट होता है मछली के पास, ऑरिकल और वेंट्रिकल। और ये थोड़ा सा सिस्टम आपको याद रखना है ना कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकला? क्योंकि ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इस वाले रिएक्शन की वजह से, है ना। जब हमारा ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ये हो क्यों रहा है रिएक्शन? ये हो क्यों रहा है रिएक्शन? क्या बता सकता है कोई? ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? बताओ, नहीं बताओगे? देखो ये रिएक्शन होता है एटीपी बनाने के लिए। याद आ रहा है कुछ? एटीपी क्या होता है? एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी। यानी कि बॉडी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या बॉडी को? बॉडी को चाहिए एनर्जी। मैं पढ़ा रहा हूं ना, एनर्जी है ना। तो एनर्जी जब बॉडी को चाहिए तो एनर्जी लेने के ही लिए हम खाना खा रहे हैं और उसी के लिए नज़ला हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, है ना। समझ रहे मेरी बात को? इसको उतार लीजिए आप, रोक लिए वीडियो को, इसको उतार लिए, आगे बात करते हैं ना। एम्फीबियन की, रेप्टाइल की और बर्ड्स की हम बहुत जल्दी से बात कर लेंगे, है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए मुझे, तो मैंने बताया, है ना। अब बात करते हैं हम एम्फीबियन की। एम्फीबियन कौन होते हैं भैया? ये वो लोग होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ, है ना। और बीएन का मतलब होता है बायो से आ रहा है। बीएन कहाँ से आ रहा है? बायो से आ रहा है। और बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ, है ना। हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ की, बायो में, है ना। तो दोनों जगह पे जो रहते हैं लोग उनको बोलते हैं एम्फीबियन। इसके पास होगा 3 चेम्बर्ड हार्ट। कितना होगा? 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा इसके पास, जिसमें से 2 चेम्बर तो ऑरिकल होंगे। क्या होंगे? दो तो क्या होंगे? ऑरिकल। और एक होगा वेंट्रिकल, एक होगा वेंट्रिकल, है ना, एक होगा वेंट्रिकल। अच्छा, ये जो ऑरिकल होता है ना, ऑरिकल ये होता है रिसीविंग चेंबर। क्या बोलते हैं इसको? मैंने पहले भी बताया था कि ऑरिकल में ब्लड जाता है, वेंट्रिकल से निकलता है। ऑरिकल में जाता है, वेंट्रिकल से निकलता है। तो इसको क्या बोल सकते हो आप? रिसीविंग। रिसीविंग की स्पेलिंग क्या होती है पता नहीं मुझे। रिसीविंग चेंबर, हाँ। और वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? पंपिंग चेंबर, पंपिंग चेंबर, है ना। रिसीविंग की स्पेलिंग देखना ना, शायद गलत हो, हाँ। तो रिसीविंग चेंबर यानी कि जो रिसीव कर रहा है, और ये पंपिंग चेंबर हो जाएगा, है ना। वेंट्रिकल क्या होता है? पंपिंग चेंबर। ऑरिकल क्या होता है? रिसीविंग चेंबर, है ना। ये हो गया। अच्छा, आपने वो देख लिया होगा ना, लिख लिया होगा वो, है ना। नहीं लिखा तो पीछे जाके फोटो खींच लो उसका, है ना। हार्ट होगा कुछ इस तरह का, इनका हार्ट इस तरह का होता है। ये ऑरिकल, है ना। ऐसा अगर देखा जाए तो ये राइट है मेरा, है ना। तो ये राइट ऑरिकल बोल देता हूँ मैं इसको, है ना। इसको लेफ्ट ऑरिकल बोल देता हूँ, और ये हो जाएगा वेंट्रिकल, है ना। कुछ इस तरह का हार्ट होता है ना, 3 चेम्बर हार्ट, है ना। बात करते हैं रेप्टाइल्स की। किसकी बात करते हैं? रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स के पास कैसा होता है? रेप्टाइल्स के पास 4 चेम्बर होगा क्या? नहीं, रेप्टाइल्स के पास भी 3 चेम्बर होता है। कितना होता है? 3 चेम्बर। लेकिन उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट। क्या मतलब है इसका? कि हार्ट अभी हमने देखा था एम्फीबियन का ऐसा था ना कुछ, एम्फीबियन का हार्ट ऐसा था, इस तरह का था ना कुछ एम्फीबियन का, सॉरी इस तरह का, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्टीशन आता है। यहाँ पर हमारे हार्ट में पूरी तरीके से पार्टीशन होता है, 1 2 3 4 चेम्बर होते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टीशन आधा हुआ है। कितना हुआ है? आधा। पूरा पार्टीशन नहीं है, यहाँ से खुल रहा है ना ये, तो ये एक ही माना जाएगा। ये वाला चेम्बर पूरा एक ही माना जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, है ना। तो ये क्या है? डिवाइड हो रहा था, लेकिन कैसा डिवाइड है? इनकम्प्लीट डिवाइड। 4 चेम्बर बन रहा था लेकिन बना नहीं, देख रहे हो, यहां से खुला रह गया। ये समझ पा रहे हो मैं क्या क्या कर रहा हूं, है ना। तो इनकम्प्लीट 4 चेम्बर क्या मिल रहा है? इनकम्प्लीट 4 चेम्बर, है ना। यानी कि 3 चेम्बर अगर बोला जाए तो, ठीक है। फिर आता है बर्ड्स एंड मेमल्स। इसमें ऑप्शन में बर्ड्स नहीं था, याद करो। देखो ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। जो क्वेश्चन था हमारा उसमें बर्ड्स नहीं था ना। तो बात करते हैं बर्ड्स और मैमल की। चलिए, इसके अंदर होगा कंप्लीटली डिवाइड 4 चेम्बर, कंप्लीटली डिवाइड, है ना। यहां इनकम्प्लीट डिवाइड था, यहां क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड 4 चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट, है ना। कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से।
ना, इस तरह से होता है कुछ, है ना। ये हो जाएगा राइट, है ना, तो ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ पा रहे हैं आप बात को? कंप्लीट डिवाइड है ना, तो ये छोड़ा नहीं मैंने, कंप्लीट डिवाइड है ना, कंप्लीट डिवाइड फोर चैम्बर्ड, बर्ड्स में भी और मैमल में भी। मैमल्स में हम लोग आ जाते हैं और बर्ड्स होती हैं परिंदे वगैरह ना, तो उनके पास से समझेगा, है ना। आई होप समझ में आ रही होगी आपकी बात। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है ना, मैं तो अभी, है ना, अगर किसी में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को रिव्यू करूँ ऐसे ही, है ना। क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम पूरा अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन को, जैसे हमने अभी समझा, है ना। चलते हैं तो, ठीक है, खुदा हाफिज़।